और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है जैसलमेर से। आर्मी चीफ आज जैसलमेर आने वाले थे, उनका जैसलमेर दौरा था, लेकिन ये दौरा रद्द कर दिया गया है। अब 8 मिनट और कुछ सेकंड का वक्त बाकी है जब कश्मीर पर क्या फैसला लिया गया है। हम काउंटडाउन चला रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या फैसला लिया गया है, इस पर बयान देंगे गृह मंत्री। और जिस तरह की हलचल है उसे देखते हुए लगता है कि ये आर्मी चीफ का जो जैसलमेर दौरा रद्द हुआ है उसके पीछे भी कारण आज कश्मीर को लेकर जो हलचलें हैं वो हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि आज जैसलमेर में युद्धाभ्यास होना था, लेकिन फिलहाल आर्मी चीफ का दौरा रद्द हो चुका है। जॉइंट वॉर एक्सरसाइज में वो देखने वाले थे इसका, आज इसमें आने वाले थे इसे देखने के लिए, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। सहयोगी सिकंदर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सिकंदर, ये कश्मीर को लेकर जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की हलचल हैं, वही रीजन फिलहाल मैं अगर गैस करने की कोशिश करूं तो नजर आता है इनका दौरा रद्द होने के पीछे। जी स्वप्निल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। उनका जो दौरा था आर्मी चीफ बिपिन रावत का जैसलमेर आने का, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता है उसका आगाज करना था इन्हें, जिनमें 8 देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले, इसमें रूस और चीन भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं, मना कर दिया गया है। और यहाँ पे जानकारी यही है कि वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि रूस के जो उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इशपरोव वो भी पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम यही था कि जो रूस की जो सेना के अधिकारी हैं, भारतीय सेना के जो अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचने वाले, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी आने वाले थे। लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर जो चल रहा है अभी, उसका जो मुख्य कारण है वो शायद वो सामने आ रहा है कि वो नहीं आ पा रहे। जी, इसके अलावा और भी कोई जानकारियां जो मिल पा रही हो? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता की बात करूंगा आपसे कि जिसमें जो चीन, रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सूडान जैसे देश हैं जो भारत के साथ में वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है वो पहली बार आयोजित हो रहा है जैसलमेर में, भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें जैसलमेर की धरा पर इतने सारे देश एक साथ आज इसका उद्घाटन होने वाला था, जिसमें बिपिन रावत हिस्सा लेने वाले थे। रूस के जो उप रक्षा मंत्री वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सेना के दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जो एस के सैनी है वो भी जैसलमेर आने का कार्यक्रम है। काफी सारे लोग जो आर्मी से जुड़े हैं वो आने वाले थे, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी जैसलमेर पहुंचने वाले थे। जो इसका उद्घाटन सत्र जो है आज से जो इसका आगाज हो रहा था उसको करने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई ना कोई बहुत बड़ी कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो क्या आयोजन कमेटी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? स्वप्निल, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कार्यक्रम यही था कि भारतीय जो आर्मी चीफ है बिपिन रावत वो जैसलमेर आने वाले थे और ये जो कार्यक्रम है इसका जो इनॉग्रेशन होने वाला था उसमें हिस्सा लेने वाले थे। इसके अलावा जो रूस के जो उप रक्षा मंत्री हैं लेफ्टिनेंट जनरल इशपरोव उसके साथ भी मिलने वाले थे, लेकिन किसी कोई कारण है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई वजह रही है इसकी, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन फिलहाल जो सामने दिख रहा है, जो कश्मीर की जो बात चल रही है अभी, फिलहाल जो हालात है उसको देखते हुए भी उनका दौरा जो रद्द हुआ है वो कारण माना जा सकता है। शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो कश्मीर पर बड़ा फैसला क्या है ये कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। हम काउंटडाउन चला रहे हैं, 5 मिनट और कुछ सेकंड। बैठकें हो चुकी हैं और तमाम दिग्गज चेहरे संसद भवन में पहुंच चुके हैं। अब से ठीक 5 मिनट और कुछ सेकंड के बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें बयान देंगे, बताएंगे क्या फैसला लिया है कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है। संकेत यही मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर कोई अहम और बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। और अब देखिए जम्मू कश्मीर से धारा 35A हटाई जाएगी। आर्टिकल 35A को लेकर बड़ा फैसला हुआ है मोदी कैबिनेट में, ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे अभी से फाइनल मत मानिए, 11 बजे तक इंतजार कीजिए। 35A, आर्टिकल 35A जो कि बीजेपी का काफी लंबे समय से चुनावी वादा भी रहा है, अब सूत्र ये बता रहे हैं कि फैसला उसी को लेकर हुआ है। 35A पर ही फैसला हुआ है और जम्मू कश्मीर से धारा 35A, आर्टिकल 35A को हटाया जाएगा और धारा 370 को लेकर भी फैसला हुआ है। ये सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। 2 अहम वादे
धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के बीजेपी आज पूरा कर सकती है। चुनावी वादा उनका काफी लंबे समय से रहा है। कई बार डिबेट्स में बीजेपी से पूछा भी गया है। हाल ही में जिस तरह से राज्यसभा में एक के बाद एक अपने बिल पास करवाने में रणनीतिक तौर पर बीजेपी सफल रही है, ऐसे में चूंकि राज्यसभा में उससे उत्साहित है बीजेपी, और ये अहम निर्णय अगर लिया गया है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 धारा को हटाने का अगर फैसला हुआ है, तो ये 11 बजे बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अगर यही है तो फिर काफी हंगामेदार आज संसद की कार्रवाई रहने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 धाराओं को लेकर बीजेपी का चुनावी वादा। आज बीजेपी अपना वादा पूरा कर सकती है, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। सुबह से ही स्पेकुलेशन थे, अब सूत्र इशारा कर रहे हैं कि सचमुच नीतिगत एक बड़ा फैसला हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये लगातार स्पेकुलेशंस थे ही, और वो बड़ा आर्टिकल 35A और धारा 370 को लेकर है। स्थिति बेहद स्पष्ट है। अगर आप इन चीजों के बारे में जानते हैं या इस पर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वहां के लोकल्स हैं, बाहर से आकर कोई वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता। ठीक वैसे ही अगर राज्य की कोई बेटी किसी अन्य स्टेट में ब्याही जाती है, तो फिर वो भी वहां पर संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती है। लेकिन अगर आर्टिकल 35A हटा दिया जाता है, तो उसके बाद देश के अन्य हिस्सों से भी लोग वहां पर जुट सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे अपनी संपत्ति के नाम पर। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हालांकि अंतिम कुछ पल बचा है, 2 मिनट और कुछ सेकंड का। शंकर, क्या लास्ट मोमेंट के हलचलें हैं, क्या स्पेकुलेशन है, सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, आज 9:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पे हुई, और उस प्रधानमंत्री आवास पे जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में शामिल होने के लिए तकरीबन 45 मिनट पहले ही पहुंच चुके थे, और वो पहले पहुंच करके प्रधानमंत्री के साथ उस बैठक से संबंधित तमाम मसलों पर वार्ता किए। उसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर पहुंचे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पहुंचे। तो उसके बाद जो बैठक हुई, जो तमाम मसलों पर चर्चाएं हुई, उसी मसले पर अब थोड़ी देर के बाद, यानी करीब 5 मिनट के बाद अमित शाह राज्यसभा में अपना बयान देने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा में 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर बयान देंगे। निश्चित तौर पे यह मामला काफी हंगामे होने की संभावना है, लेकिन इस मामले पर जो विपक्षी पार्टियां भी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर ही कर रही हैं, और 10:30 बजे वो महत्वपूर्ण बैठक स्टार्ट हुई, जिसमें कि किस तरह से सरकार को घेरा गया है, किस तरह से इस मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर आवाज अपनी बुलंद की जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। इस मामले में महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद जो कांग्रेस नंबर गेम के लिहाज से बात करें, तो आर्टिकल 35A और 370 को लेकर एनडीए में भी एकमत नहीं है। शंकर, जानकारी मिल रही है कि जेडीयू छिटक सकता है इस मसले पर, साथ नहीं जाएगा बीजेपी के। और भी कुछ दल हैं जो बीजेपी से अलग सोचते हैं आर्टिकल 35A और 370 को लेकर। देखिए, अगर बात करें इस लोकसभा जो बीता लोकसभा चुनाव की बात करें या इससे पहले की चुनाव की बात करें, इन दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में 35A और धारा 370 ये दोनों प्रमुख तौर पे शामिल किए गए थे, और कहा गया था कि इस मामले पर जल्द से जल्द इसका समाधान करते हुए इसे हटाया जाएगा। तो लिहाजा उसी कड़ी में इसे देखा जा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जैसे ही इस बार सत्ता संभाले, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो महत्वपूर्ण बैठक की थी वो की थी जम्मू कश्मीर के मसले पर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर को बुलाया था और इस मामले पर कई महत्वपूर्ण बैठक किए थे। तो एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने उस वक्त में स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जम्मू कश्मीर के आवाम और वहां की सुरक्षा व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है।
लिहाजा इस मसले पर तमाम शंकर, जो एक, मसले पर मैं आगे भी बातचीत करता हूं आपसे। फिलहाल ये कहना चाहते हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई Honorable शुरू हो Chairman, चुकी है sir, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal, और कुछ ही I देर में rise to lay on the table of the House the papers. गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। शंकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, आर्टिकल 35A पर उनकी स्थिति बेहद स्पष्ट है, वो क्या सोचते हैं स्पष्ट है, लेकिन उन चीजों पर कभी एक मंच पर नजर नहीं आए। अब वो वक्त आ रहा है, अगर जो स्पेकुलेशन है वो राइट है, तो जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रीय दल इस एक मुद्दे पर एक मंच पर आ जाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए, अभी एक और इस मामले को लेकर क्या चल रहा था कि जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग और लद्दाख राज्य को एक नया एक बनाया जाएगा। तो एक तरह से जम्मू अलग, कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। अगर तीनों की अगर बात करें तो देखिए, जम्मू के अंदर में इसको हटाने की बात को लेकर वहां पर काफी लोगों की एक राय है, लेकिन कश्मीर के अंदर में इसको हटाने को लेकर उसके विरोध में सारे लोग खड़े हैं। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कुछ ऐसे इलाके ऐसे हैं, जैसे करगिल का जो इलाका है, करगिल के इलाके में लोग नहीं चाहते हैं कि धारा 370 या 35A को हटाया जाए, लेकिन वही लेह इलाके में वहां के लोग चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। ठीक है तो शंकर, अलग अलग जो रुझान है, इस रुझान को ध्यान में रखते आइए हुए अब देख लें राज्यसभा में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। Copy of the bill on the table. Honorable